हर हर महादेव माय सोल फैमिली, आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। ये मेरे डिवाइन सोल फैमिली के लिए स्पेशल सब्जेक्ट है कि आप अगर अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हीं से रेजोनेट होगा जो अपने लाइफ पर्पस को ना जानना चाहते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, मतलब आप कर्म तो अच्छे कर रहे हैं बट आपको उसका रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है ना। तो आप सोच रहे हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये ना कई जन्मों के हमारे पिछले जो बातें रहती है ना, उनसे रेजोनेट, मतलब वही कैरी फॉरवर्ड हुआ होता आता है। हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास्ट लाइफ से क्या हम लेके आए हैं। तो वो कुछ बातें उजागर करने के लिए, उनके ऊपर लाइट है ना डालने के लिए, ये जो पास्ट लाइफ का जो ओरेकल डेक है ये हम यूज करने वाले हैं। इससे जानने की कोशिश करेंगे जो आपका लाइफ पर्पस है, उस लाइफ पर्पस तक आप आसानी से पहुंच जाए। क्या उसमें गलती हो रही है आपसे, क्यों हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बताया मैंने, रेजोनेट उन्हीं से होगा जो अपने लाइफ पर्पस को सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हैं। कि आप इस लाइफ में, इस धरती पर आपने जन्म क्यों लिया है, कुछ तो उसका रीजन होगा। या फिर ऐसे ही तो आपका जन्म नहीं हुआ है। हर कोई बंदा इस धरती पे आता है ना, तो हर कोई वो अपना कर्म लेके आते हैं। जो भी पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है वो पे बैक करने होते हैं। किसी को इस जन्म में उसका फल भुगतना होता है, किसी को अच्छे फल रिसीव करने होते हैं, किसी का लास्ट जन्म होता है। तो कैसे पता चलेगा क्या होता है ये क्या सारी कैसी ये प्रोसेस है, इसको जानने के लिए ये रीडिंग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर रीडिंग की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपसे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए हर हर महादेव, और बता दीजिए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। ठीक है जी। अगर आप बताएंगे ना कि कमेंट में, अगर आप पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं ना आप, तो ना एक पता चलता है वो एनर्जी, यू नो एनर्जी जुड़ जाती है। तो कभी कभार क्या होता है हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उस प्रॉब्लम की आपकी अगर इस चैनल के साथ एनर्जी जुड़ गई है ना, सारा एनर्जी का खेल होता है। तो एनर्जी जैसे जुड़ जाती है ना, तो जो सवालों के जवाब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो अलमाइटी इस माध्यम से आपको बताएंगे, है ना। जैसे एंजल नंबर दिखते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होती हैं, है ना, एंसेस्टर होते हैं, क्या बातें होती है, कैसे कैसे कॉन्वर्सेशन होता है, क्या उनको कहना होता है, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपको इस तरह से कहीं से डाउनलोड, कहीं किसी रीडिंग से, किसी वीडियो से, किसी कहीं से भी आपको, किसी एंजल नंबर से आपको ये गाइडेंस मिलती रहेगी। तो ये जानने की कोशिश करेंगे मेरी सोल फैमिली, क्या है आपकी पास्ट लाइफ जिससे रेजोनेट होता है। प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है जी। कुछ लोगों को क्या लगता है कि कमेंट में डालेंगे तो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे अरे इसके लाइफ में तो ये। लोग ये नहीं देखेंगे, हर एक को अपने अपने लाइफ का प्रॉब्लम होता है, हर एक को अपने अपने लाइफ की कुछ इश्यूज होते हैं। वो ये सब नहीं देखते बैठते। पहली बात, अगर जिसने देखा भी तो क्या ही कर देगा, है ना।
ये ये एनर्जी आपकी और इस चैनल की है। महादेव, ये डिवाइन पावर और आपकी ये एनर्जी है। इस एनर्जी को मैं ये महादेव ब्लेसिंग टैरो तो ये सिर्फ एक माध्यम है। इस माध्यम के थ्रू अलमाइटी आपको जो कहना चाहते हैं, ये आपको आपकी तरफ मैसेज आएगा। बट पता तो चले कि क्या आपसे ये रेजोनेट हो रहा है, क्या आपको इससे गाइडेंस मिल रही है, क्या आपको, मतलब अगर आप ये भी लिखते हैं आपको क्या टॉपिक चाहिए, आप किस बात के ऊपर देखना चाहते हैं, है ना। अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी आपसे चैनल पे रीडिंग जैसे आ जाएगी, आपसे एनर्जी मैच हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। हम्म, 1 2 3 4 and 5। हीलर का कार्ड है यहाँ पे, सेंट का कार्ड है यहाँ पे, मिस यूज ऑफ पावर का कार्ड है यहाँ पे, वाटर का कार्ड है यहाँ पे, सस्पिशियस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में है, मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे पहले तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले तो आप जाके कमेंट कीजिए, है ना। क्योंकि ये जिसकी भी रीडिंग है, आप कोई साधारण व्यक्तिमत्व नहीं है, आप बहुत प्रभावशाली व्यक्तिमत्व है। आप बहुत ही आपके अंदर बहुत बढ़िया लेवल की पोटेंशियल बहुत है आपके अंदर। बट कहते हैं ना, जिसके अंदर वो पोटेंशियल होता है उसको वो समझ में ही नहीं आता है। ये वाली सस्पिशियस वाली ये एनर्जी है। ओके, एक एक करके हम लेंगे। कहाँ पे गलती हो रही है वो भी देखेंगे, पास्ट लाइफ में क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहला कार्ड है हीलर। You were a light worker in a previous life, and in current life you are born with the natural healing energies. Use it for the benefit of society. फिर से सुनिए, कान खोल के सुनिए, क्योंकि ये जिसकी रीडिंग है ओ बेटा जी, ये स्पेशली शायद आपने ये अलमाइटी से सवाल किया था, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो बेटा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पिछले जन्म से एक हीलर हो। आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टीज, वो हीलर की एनर्जी आपके अंदर, क्या कहते हैं उसे, नेचुरली है, पैदाइशी कह सकते हैं हम, है ना। पिछले जन्म से, कई जन्मों से आप लेके आ रहे हो। आप एक लाइट वर्कर थे। लाइट वर्कर पता है, जो लोगों को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। जैसे सेंट होते हैं कोई महात्मा, है ना, महान ज्ञानी विदुषी होते हैं ना, वैसी एनर्जी आपकी है, थी, कई जन्मों से ये है आपकी एनर्जी। जो आपको, जो आपके पास ये एनर्जीज थी, ये आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करनी है, ना कि आपके खुद के लिए। मतलब देखो, आप सोसाइटी के लिए करोगे
तो डेफिनेटली उसका फल आपको तो आपके खुद के लिए मिलेगा ही। बट आप अगर आपके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज है, आप हीलर हो, तो बस बस आपका ही सब अच्छा अच्छा करेंगे। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। अब एक बात मैं क्लियर करती हूँ। कुछ लोग ना कुछ लोग ना ये पूछते हैं, जो भी हीलर होते हैं ना, उनसे ये पूछते हैं कि अगर आप हीलर हैं या तो आप टैरो रीडर हैं, आप अगर एस्ट्रोलॉजर है, आप भविष्य देखते हैं, आप तो आपके पास क्यों नहीं है? आपका खुद का बंगला किधर है? आपके पास ये नहीं है? आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? आपके बच्चे, ये थोड़ा सा अगर अ, होता है नहीं, बट अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो ना, ऐसे जो पर्सनालिटीज होते हैं ना, जो सेंट लेवल पे होते हैं ना, वो ना अपने लिए नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा शांति से बैठकर सोचिए कि जो सेंट लेवल पे, जो हीलर लेवल पे जो लोग होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, ना कि खुद के लिए, ना कि खुद की फैमिली के लिए। अगर आप पुराने कई मतलब एग्जाम्पल ऐसे लेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा, मतलब लोगों को, आपको नहीं, लोगों को ये पता चलेगा कि हो सकता है कि जो भी ये देख रहे हैं ना, आपको किसी ने ये वर्ड यूज किया है कि अगर आप इतने अच्छे हो तो आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, आपके पास अभी तक वो क्यों नहीं है, आप ये सब कर रहे हो, इतना अच्छे हो, आप इतनी पूजा करते हो, या फिर इतनी आपकी अच्छी भावना है, तो आपके साथ ऐसा मतलब बहुत बढ़िया क्यों नहीं है? तो बढ़िया इसीलिए नहीं है क्योंकि जो हीलर लेवल पे होते हैं, जो सेंट लेवल पे होते हैं ना, वो ना अपनी जिंदगी के लिए बहुत कम सोचते हैं। हालांकि सोचते भी नहीं है, वो सबसे पहले सोसाइटी के लिए, सबसे पहले कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए सोचते हैं कि उनका भला हो जाए। उनका भला करते करते अलमाइटी इनका भला, मतलब जो हीलर होते हैं ना, उनका भला करते हैं। तो अगर सोसाइटी के लिए कोई हीलर, कोई सेंट 100% कर रहा है, अपना डेडिकेशन दे रहा है, हम मान के चले कोई 90%, कोई 80%, कोई 70% कर रहा है, तो उस हिसाब से उस पर्सन को भी उसके, उस हिसाब से 10%, 20% उसके साथ भी ठीक ठाक, उसको 2 वक्त का खाना मिलता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है, उसके घर में कलह नहीं होता है, उसके बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बड़े संस्कारी होते हैं, उसके लाइफ में इतनी सी चीज होती है, इतना सा होता है, बट उसमें ना उनके घर के लोग बड़े सेटिस्फाइड, समाधानी लोग होते हैं, राइट? इसीलिए ये ऐसी बात होती है, और ये सच है। अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी। जो भी महान आत्मा, महात्मा लेवल पे जो हो चुके हैं ना, उनकी खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट वो लोगों की लाइफ इजी करने के लिए अपनी लाइफ का बलिदान देते हैं। ऐसी वाली वो एनर्जी होती है, ठीक है? तो आप ये, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे लेवल के हीलर हो। आपको ऐसे लगता है कि, मैंने कहा ना, आपको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है, यानी बहुत है। आप सोचेंगे कि अरे मुझे तो ये आता नहीं है, मुझे तो वो आता नहीं है। जैसे मैं कोई, किसी को लगता है कि सिद्धियां किसी के पास होना, या फिर किसी के पास शक्तियां होना, या फिर किसी के पास कोई स्किल होना, इसका मतलब कुछ तो जादू आना, नहीं नहीं। जादू आना या फिर कोई सिद्धि शक्ति आना, इस ये नहीं होता है। वो तो हर एक की हर जन्म की जो कर्म होते हैं ना, उस हिसाब से उस इंसान को उस लेवल पे कार्य मिलता है कि उस लेवल पे वो कार्य कर सके। और ये इतना आसान नहीं होता है। सामने वाले जो भी होते हैं ना, तो उनकी जो भी निगेटिव एनर्जी है ना, वो हीलर, सेंट लोग क्या होते हैं, उनके पास वो अट्रैक्ट होती है। वो उनकी नकारात्मक शक्ति अपने पास लेते हैं। और जो हीलर सेंट लोग होते हैं ना, वो लोग अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, वो जो उनके चरणों में, जो उनके पास आते हैं, वो उनको वो एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी आपकी है, आप लोगों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं,
पॉजिटिव एनर्जी। और लोगों की निगेटिव एनर्जी आप मांगते नहीं हो, वो अपने आप। लोगों को अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, तो किसी को कुछ दे रहे हो, तो उसके पास का कुछ तो आपके पास आएगा। पॉजिटिव तो कोई आपको देगा नहीं, है ना। आपके जैसा कोई सेंट हीलर इस लेवल पे सोच वाला कोई होगा नहीं, है ना। तो वो क्या करेगा, आपको देगा क्या, उसकी निगेटिविटी। तो उसकी निगेटिविटी आपके पास आ गई, आपकी पॉजिटिविटी चली गई, तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार मैंने तो उसके लिए अच्छा ही माना था, अच्छा ही बोला था मैंने, उसके साथ तो अच्छा हो गया, मेरे लाइफ में क्यों ऐसे चल रहा है, मुझे रातों की नींद नहीं आ रही, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, मुझे मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे करेंगे आप दूर, ये भी मैं बताती हूँ। बड़ी बाबा, कोई टैरो रीडर अगर ये देख रहा है, ये रीडिंग अगर कोई टैरो रीडर देख रहा है, तो आपको ये बात समझनी है। अगर कोई इस लेवल का लाइट वर्कर कोई देख रहा है। अब मैं लाइट वर्कर क्यों बोल रही हूँ बार बार, देखो कुछ लोग होते हैं जो किसी किसी कार्य को करने के लिए ना, किसी ऐसी विद्या का प्रयोग करते हैं जिससे हो सकता है किसी का भला हो, बट किसी को हानि होती है, राइट। तो वो विद्याएं बहुत अलग लेवल की होती है, उसके वो भी विद्याएं होती है और वो काम भी करती है, बट उसके लिए आपके अंदर पावर भी उतनी होनी चाहिए। बट आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप लाइट वर्कर है, यानी कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने पॉजिटिविटी से, कोई भी जादू बिना किए गए, अपने कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल से, अपने आप शायद, मैंने हमेशा कहती हूँ, आप पेंटिंग करते हो, आप हील करते हो, आप अपनी बातों से, आप किसी के पास बैठो भी ना, तो भी आपकी एनर्जी इतनी प्यारी है कि आप मतलब उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, उसे उसे कुछ दवा नहीं कर रहे हो, उसे कुछ मेडिसिन नहीं दे रहे हो, बट आप उसके पास बैठे हो, उससे बातें कर रहे हो, तो आपकी बातों से वो सामने वाला हील होता है। आप शायद कहीं पे बैठे हो, किसी का मूड खराब है, और जिस ग्रुप में आप बैठे हो वहां पे आपकी आदत है गुनगुनाने की, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आप यूं ही गुनगुना रहे हैं, आप यूं ही बोल रहे हैं, और आपकी आवाज से जिसकी एनर्जी डाउन है ना, वो इंसान इतना हील हो रहा है, उसको आपकी आवाज से सुकून मिल रहा है। इस लेवल के जो होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं लाइट वर्कर। आपकी प्रेजेंस, है ना। अब एक बात ध्यान में रखिए कि आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है यहाँ पे। आपकी प्रेजेंस इतनी मायने रखती है कि आप कहीं पर भी, ऐवी जगह पे किसी ने बुलाया और मैं चला गया, ऐसे आपको नहीं करना है। चुनिंदा और सही जगह पे आपको जाने की जरूरत है। जहां पे आपका दिल करता है कि नहीं जाना है, तो बेटा जी आपने नहीं जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो ये होगा, वो ये कहेगा, कौन क्या कहेगा, नहीं, आप उस लेवल पे हो ही नहीं ना। लोग आपको नहीं समझेंगे, आपको खुद को समझना पड़ेगा, है ना। होता क्या है ना कि यहाँ पे सेकंड कार्ड क्या है, मिस यूजेस ऑफ पावर। थर्ड कार्ड क्या हो रहा है कि जैसे कोई जैसे कोई कोई किसी प्रकार का, किसी लेवल का काम कर रहा है, किसी को हील कर रहा है, कोई किसी को मेडिसिन दे रहा है, या फिर कोई भी अपना कुछ काम कर रहा है ना, तो वो अपने काम के बदले में जितना उसका एक्चुअल लेना चाहिए ना सामने वाले से, प्रॉफिट, पैसा, जो भी एनर्जी लेनी चाहिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी सामने वाला गलत तरीके से ले रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, झूठ बोल के ले रहा है, तो ये मिस यूजेस ऑफ पावर होता है। कभी कभार, अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ विद्याएं ऐसी होती है, कहीं पे रील पे देख लिया, कहीं किसी से सुन लिया, कहीं पे लिखा पढ़ा देखा है, कहीं किसी बुक में लिखा है, तो वो सब यूज कर लिया, है ना। कोई ऐसी किचन में मिलने वाली कोई चीज है, उससे कुछ कर दिया, तो उससे अगर किसी और का नुकसान हो रहा है ना, तो बेटा जी स्टॉप करो। मैं सबसे बेस्ट कहूँ, अगर आप हीलर हैं,
अगर आप सेंट है, अगर आप लाइट वर्कर हैं, अगर आप इतने पावरफुल पर्सन है, जो भी ये सुन रहे हैं ये बहुत पावरफुल पर्सन है। आप आपको अपनी खुद की पोटेंशियल नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए मैं आज ये इतने स्ट्रिक्टली आपको बोल रही हूँ। उतना हक तो बनता है मेरी सोल फैमिली के लिए, है ना जी। आपको ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। कोई मिसयूजेस कर रहा है इस पावर का, कोई कहीं से उठा के किसी को कोई सोल्यूशन चिपका रहा है, कोई किसी को किसी और की पेंटिंग है जो किसी और के नाम से बेच रहा है, कोई किसी का कुछ मतलब ऐसे क्या कहूँ, किसी और का प्रेजेंटेशन है ना, आप अपने नाम पे किसी के सामने दे रहे हो और उसके ज्यादा चार्जेस ले रहे हो, ऐसा कुछ कोई कर रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप हो आपको फिर उसके रिजल्ट गलत मिलेंगे। फिर आप सोचोगे कि मैंने किसी का तो कुछ किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा जी कर रहे हो आप, वेरी फ्रैंकली आप कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, आप कोई और कर रहा है ना, जैसे स्पेल्स करते हैं। हाँ हाँ तो उसने किया मेरे ऊपर, मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी। मुझे आजकल वो बहुत ज़्यादा कहीं पे ये हो रहा है कि लाइक लव स्पेल्स किए जा रहे हैं कि कोई एक एनर्जी है, उसको कोई एक लड़का है, कोई लड़की है, इसे मेरे वश में लाना है तो ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए। इसके लिए आजकल लव स्पेल्स वगैरह वो सब बहुत कुछ चल रहा है। होता होगा, होगा भी, बट जैसे मैंने कहा आपसे, मैं ऐसी कोई भी बात कैसे ऐसी किसी भी बात को मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूंगी। और बिकॉज अगर देखो जो आपका होगा वो आपके सामने, आप अलमाइटी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी तरह से आपके सामने लेके आएगा, भले लेट बट लेके आएगा। अगर वो आपके लिए है तो, नहीं है तो भाई टाटा गुड बाय, थैंक यू सो मच, कॉर्ड कटिंग कर लो, बात फिनिश, है ना। दूसरी बात, तो इसकी वजह से आप कहीं कोई स्पेल कर रहे हो, कहीं पे देख के, कहीं पे पढ़ के आप कोई मैजिक सीख रहे हो, कुछ यू नो आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, बार बार वही बात करके किसी की लाइफ में बुरा हो जाए, इसके लिए आप लोगों के सामने गॉसिपिंग कर रहे हो बार बार। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आप आप मिस यूजेस ऑफ पावर कर रहे हो। इसे कहते हैं, फिर आपके लाइफ में जो भी सामने आएगा आपको झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हार्ड होती है। ऐसी बातें नहीं करनी होती है। मैं बहुत बहुत सिंपल वर्ड में हमेशा कहती हूँ। मुझे हर कोई जब पूछता है ना कि क्या सोल्यूशन है, हर बात का एक सोल्यूशन है, हर बात का एक सोल्यूशन, मेरा महादेव, हर बात का एक सोल्यूशन है मेरा परमात्मा। उसका जितना नाम आप जप सकते हो, अगर आपने किसी से दीक्षा ली है, किन्हीं गुरु से आपने दीक्षा ली है, अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। नाम धन से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। जितनी पावर मंत्र जाप में, जितनी पावर नाम धन में है, मतलब मैं ना 100,000% मैं कह सकती हूँ ये, कि जितनी पावर नामधन में है ना, उतनी पावर किसी भी चीज में नहीं। कोई आपके ऊपर कुछ भी करे, आपके ऊपर कुछ नहीं, किसी भी किसी के किसी भी बात का, किसी भी गलत कार्य का, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप भी नहीं कर सकते हैं ये, है ना। कोई अगर ये कह रहा है, आप अगर ये कर रहे हैं कि अ, आप किसी के लाइफ में एकदम सेंट संत बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं इससे पहले भी मैंने एक बार कहा था, किसी को सुधारने की, क्या बोलते हैं उसे, कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसको आप हाथ धो के पीछे पड़े कि वो सुधर जाए, बट वो सुधरने के बजाय ना, अगर वो एनर्जी सही नहीं है ना उस इंसान की, तो वो इंसान सुधरेगा नहीं, ऊपर से आपका दुश्मन बनेगा वो अलग, और लोगों में आपके बारे में गॉसिपिंग करेगा वो अलग से।
तो वो अलग एक कर्मा आप फिर से क्रिएट करोगे। तो बेस्ट है आपको एक ध्यान में रखना है कि आप हीलर हो। इस जन्म की नहीं। आप सोचेंगे कि मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मुझे कुछ आता नहीं। आज की नहीं है, कई जन्मों की आपकी, ये आपका ये जन्म नहीं है। पिछले कई जन्मों से आप यही काम करते आ रहे हैं, बस वो कंप्लीशन की ओर नहीं बढ़ रहा है। ये जन्म आपको दिया है कंप्लीशन करने के लिए, तो यू हैव टू, आपको करना ही है इस जन्म में। और ये करना ही है क्यों कहा? क्योंकि आपकी जो वाटर एनर्जी है ना, वाटर एनर्जी होती है करूं नहीं करूं, नहीं 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 अभी नहीं होगा, नहीं 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 ये मेरे से नहीं होगा, नहीं 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 करती हूँ मैं, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरे से होगा होगा, नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं होगा। ये जो ड्यूअल वाली एनर्जी है ना, ये वाटर एनर्जी होती है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और बात कहूँ मैं, अम, शायद आपको पानी का फोबिया है, अ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है पास्ट लाइफ में आपके साथ, कई जन्मों पिछले कई जन्मों में, किसी जन्म में, सॉरी किसी जन्म में आपके साथ ऐसे हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आपको पानी का फोबिया होगा। हो सकता है तो आप इमोशंस, शायद कोई आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेला होगा, है ना? ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आपको ना वाटर मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करना है। वेरी सिंपल। पानी के ग्लास को हाथ में लो और अपने लिए अच्छी बात करो, अच्छा सोचो, और फिर वो पानी पी लो। देखो, अब आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब मैं नहीं बताऊंगी। उतने आप अगर हीलर और सेंट लेवल पे हो तो आप इतना तो समझते हो कि आपको क्या बोलना है। ठीक है? तो आपको पानी हाथ में लेना है और पानी, पूरा पानी पीना है। ठीक है? अगर आपसे होगा, हो सकेगा, तो जब भी आप पानी का ग्लास एक बार पी लिया आपने, दूसरी बार भर के आपका जो पूजा घर है वहां पे एक साइड में पूजा घर के करीब उसके ऊपर ढक्कन रख के आप वहीं पे रख दीजिए। जब भी आपको प्यास लगती है आप वहां से पानी ले लो। ठीक है? ताकि वो एक एनर्जाइज हो सके, आपको वो एनर्जी मिले। आपका वो जो फोबिया है, आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे कहा गया अ पास्ट लाइफ वाटर रिलेटेड इंसिडेंट मे एक्सप्लेन योर करंट फियर और फोबिया ऑफ वाटर, hinting at unresolved emotions or a trauma from previous experiences। ठीक है? सेंट यहाँ पे कह रहा है यू वेर सेंट इन अ प्रीवियस लाइफ, योर लाइफ पर्पज इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड विजडम इन द वर्ल्ड। आपको अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्प्रेड करना है कि क्या होती है स्पिरिचुअलिटी, क्यों होती है, कैसे होती है, आपको कैसे मतलब लाइफ में विजडम कैसे लाना है, क्या करना चाहिए, कैसे, ये आप लोगों को बताएंगे। आपका जो, आपकी जो स्किल है ना, उसके थ्रू आप बताएंगे लोगों को। ठीक है? सस्पिशियस का कार्ड है यहाँ पे, ये कह रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस और ऑफ बिट्रेयल और डीसी में मेक यू वरी एंड सस्पिशियस ऑफ अदर इंटेंशंस, prompting a need for healing and trust building in current relationship। अभी कहा जा रहा है कि पिछले जन्मों में कुछ तो आपके साथ कुछ तो ऐसे किसी ने धोखा दिया था। सेम यही बातें आज इसी लाइफ में भी आपके साथ किसी ने आपको, धोखे की ज्यादा एनर्जी है। किसी ने धोखे से आपके साथ लाइफ में, या तो आपके रिलेशनशिप के साथ किसी ने खेला था, या तो पैसों के साथ, है ना, आपने खेला था, नहीं, आपने, सॉरी, आपके इमोशंस के साथ किसी ने खेला था। ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी क्या हो रहा है, वही उसी उसी तरह के ट्रॉमा को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और इस जन्म में आपसे कहा जा रहा है कि उस बात को हील कीजिए और लोगों पर, रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करना सीखिए कि इस इंसान पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। आपके लाइफ में शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, इसी जन्म में भी शायद किसी किसी के साथ तो इसी जन्म में हुआ है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, आपने किसी इंसान को ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना करके आपने किसी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दी,
और जब आपका टर्न आया, जब आपको जरूरत पड़ी, जब आपको ऐसे लगा कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, पर नहीं, मेरे ये मेरे सो कॉल अपने अपने, ये मेरा अपना, ये मेरी अपनी, ये जो है ये मेरा साथ देंगे। जब आपने देखा तो आपको पता चला कि इन्होंने तो हाथ छोड़ के ये कब के चले गए, इन्होंने आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। तो ये बात शायद आपके दिमाग में इस तरह घर करके बैठी है कि आप वो बात भूल ही नहीं पा रहे हैं कि आपके वक्त में आपने जब सबको उनके जब किसी का डाउन टाइम था, आपने हर एक को मदद की, हर एक को इट्स नॉट लाइक फाइनेंशियली मदद की, हो सकता है कि आपने किसी को इमोशनली किसी को सपोर्ट किया है, किसी को किसी किसी के यहाँ पे फिजिकली आपका प्रेजेंट रहना जरूरी था, किसी को कहीं पे मदद करनी थी, हो सकता है किसी को कहीं हॉस्पिटल में कोई है तो वहां पे खाना पहुंचाना है, कहीं पे हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो आपका वहां पे रुकना है ना, उनके घर का कोई है उसको जॉब पे जाना है तो आप रुक रहे हैं वहां पे, या तो फिर आप वहां पे खाना लेके जा रहे हैं, या तो फिर कोई बीमार है तो आप दौड़ के चले जा रहे हैं उनके पास, उनकी सेवा के लिए, उनके लिए। आपने अपने घर के बारे में, अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा, आप देख लो आपका जैसा करना है, बट मैं आपके लिए दौड़ के आऊंगा। तो आपको ना इन लोगों ने ग्रांटेड पकड़ा, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब जब आपको जरूरत पड़ी तो उन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। जब आपने मुड़ के देखा तो कुछ गिने चुने ही लोग, जिनको आपने कभी काउंट ही नहीं किया था, ये जो अपने लोग, ये जो आपके अपने थे, एक्चुअली आपके अपने थे, बट जिनको आपने किसी और लोगों के लिए छोड़ दिया था कि अरे नहीं नहीं ये तो क्या है, ये मेरे अपने, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, ये थोड़ी ना, ये तो क्या, ठीक है। आपने जिनको ग्रांटेड पकड़ा था ना, वो आपके साथ खड़े रहे। जब आपने उस टाइम पीरियड में, उस लो टाइम पीरियड में आपने जब अपना सर उठा के इधर उधर घूम के जब देखा ना, तो आपके बाजू में वो लोग खड़े थे जिनको आपने ग्रांटेड पकड़ा था, जिनको आपने साथ नहीं दिया था। आपको लगा ही नहीं कि ये लोग आपके साथ रहेंगे, और आपने जिनको मतलब ये सोचा था कि ये मेरी अपनी है, ये मेरा अपना है, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरा साथ देंगे, जिनके बारे में सोचा था ना, यही लोग आपको छोड़ के कब का जा चुके थे, क्योंकि आपका डाउन टाइम था, ठीक है। वो आपके साथ उनके डाउन टाइम में उनको आपका साथ चाहिए था, बट आपके डाउन टाइम में वो आपके साथ नहीं रहने वाले थे। वो ना, उस वक्त उनका शायद उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि हमें हमारा घर संसार भी है, हमें हमारी लाइफ है ना, मेरा घर है, मेरा संसार है, मुझे वो भी देखना है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मुझे वो भी देखना है ना। शायद इन लोगों का तब ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। बट जब इन लोगों को जरूरत थी, आपकी भी फैमिली थी, आपके भी दोस्त थे, आपके भी रिश्ते थे, बट फिर भी ये रिश्ते, ये दोस्त, ये फैमिली, ये सब बाजू में रख के आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी दी थी। अब जिसको आपने प्रायोरिटी दी वो आपको दगा दे के चले गए। ये बात आपके दिल में इस तरह से घर करके बैठी है कि आप अभी किसी के लिए ना अपना हार्ट चक्र ओपन ही नहीं कर रहे, आप किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दे रहे। आपकी लाइफ अभी ये जिन्होंने आपको साथ दी है, इन्हीं लोगों के आसपास है, आप बस उतना ही कर रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि कोई साथ देने वाला नहीं है। अब आप ये भी समझ चुके, आप इनसे भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको उससे भी डर लग रहा है। तो ये सस्पिशियस का कार्ड ये बता रहा है आपको कि ये आपका पुराना जो ट्रॉमा है ना, जो आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, उसकी वजह से आप नए रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट बिल्ड कीजिए रिलेशनशिप्स में, और हीलिंग की जरूरत है रिलेशनशिप में, ठीक है। वाटर की बात तो मैंने कही, हीलर की बात कही, आप मिसयूज नहीं करना है आपको अपनी पावर का। जो भी आप है बेटा जी, आप सेंट लेवल पे है, संत, आप महात्मा लेवल पे है। आप पास्ट लाइफ से, महात्मा का जीवन किस तरह से होता है आपको पता भी है, पता है, क्योंकि आप सेंट है तो आपको पता है ना।
देखो, महात्मा का जीवन, लाइट वर्कर का जीवन इतना आसान नहीं होता है। लोगों को देखते वक्त ऐसा लगता है इसको क्या ही इसको क्या ही प्रॉब्लम है, इसके लाइफ में क्या ही है, इसको क्या है, इसके लाइफ में क्या है। बस लोग ना बस यही यही डायलॉग मारते बैठते हैं, इसको क्या टेंशन है, इसके लाइफ में सब मजे चल रहे हैं। ना ना, देखो, आई एम काइंड ऑफ पर्सन, मुझे अगर ये कोई कहता है ना तो मैं सीधे सीधे मुंह के सामने बोल देती हूँ सबको। अगर बेटा जी ऐसी बात है तो चलो, मैं अपनी तरफ से अलमाइटी से प्रार्थना करती हूँ, करूं कि मेरी लाइफ आपको मिले और आपकी लाइफ मुझे मिले, चलेगा? तो फिर सामने वाला कहता है हाथ जोड़ के, नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आपकी लाइफ कौन, तो अगर आपको आपको ये पता तो है कि मेरी लाइफ इतनी आसान है नहीं जितनी दिख रही है, तो बोलते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, है ना? तो वो वाली सेंट की एनर्जी है आपकी बेटा जी। आपको बोलना आना चाहिए, आप बोलते नहीं हो। जहां पे बोलना जरूरी है, अति का भला, क्या कहते हैं उसे, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, ऐसा ही कुछ है ना। हम्म। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ठीक है जी, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। आपको ये पास्ट लाइफ के कार्ड से महादेव आपको, अलमाइटी आपको, आपके परमात्मा, आपके डिवाइन पावर, आपकी एंजल्स आपको बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जी आप हीलर हो, बेटा जी आप सेंट लेवल के पर्सन हो, आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक आपके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, है ना? गाइडेंस तो आपको बहुत मिल रही है बट आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे ये कार्ड निकालने से पहले ही मैंने कहा था, आपको कुछ गाइडेंस दिए जा रहे हैं बट आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसको, है ना? ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट अगर आपको कुछ अगर करना है, पहला बात तो नाम धन। जितना नाम धन आप करोगे, जितना नाम धन, उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। और मेडिटेशन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये बात बहुत लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों जा ही नहीं पाती है। 15 मिनट बैठो ना, 24 घंटे में दिन के, मैंने परसों किया था, मैंने पिछले हफ्ते में मेडिटेशन किया था। क्यों? खाना हर दिन खाते हो, नहाना हर दिन करते हो, टीवी मोबाइल देखना हर दिन करते हो, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से अपने लव्ड वन से हर दिन बात करते हो, सुबह शाम दिन रात सब टाइम बात करते हो। तो मेडिटेशन 15 मिनट करने के लिए क्यों इतना नखरा आता है आपको? हाय हाय, नखरा आता है। मैं, जो मेरे बहुत अपने होते हैं ना, बहुत जिनको मैं मेरे लव्ड वन मानती हूँ ना, मैं उनके साथ ऐसे ही बात करती हूँ। आई एम सॉरी। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। थ्रू meditation and introspection, you can connect with past life experiences and gain insight into your soul journeys, fostering inner peace and spiritual growth। आपकी spiritual growth होगी, है ना? आपको inner पीस मिलेगा आपकी लाइफ में। आप सोल जर्नी के ऊपर, आपका जो सोल पर्पस है ना, लाइफ पर्पस है ना, वो लाइफ पर्पस आप इजीली अचीव कर पाएंगे। कहा था ये रीडिंग शुरू होने से पहले ही, आप अपना लाइफ पर्पस अचीव, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, आपको वो अचीव करना है। और वो अचीव करने के लिए आपको जो करना है, एक तो नाम धन या फिर मंत्र जाप, जो भी आप करते, जितना नाम धन करोगे उतना नाम धन। और मेडिटेशन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। 15 मिनट निकालो मेरे बच्चे, 15 मिनट निकालो। मुझे नहीं पता आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, है ना? आप जो भी है, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, प्लीज थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर काम कीजिए। 15 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। अब देखो, मेडिटेशन हो नहीं रहा है मेरे से, मेडिटेशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट भी मुझे यही कहते हैं, नहीं मैडम मेडिटेशन नहीं होता है, क्या करूं? जब आप मूवी की टिकट निकालते हैं, 3 घंटे वहां पे बैठते हैं आप, वो मूवी में घुसे बड़े रहते हैं, है ना? फिर वो मूवी में जो दिखाई दे दिया जा रहा है, आपको पता है कि वो
एक एक एक्टिंग है, वो एक सिर्फ नाटक है, फिर भी आप देखते हो, मन लगा के देखते हो, उसके पैसे भी देते हो, है ना। तो मेडिटेशन तो वो है जो, जिस लेवल पे आप जब उस लेवल पे पहुंचोगे ना, देखो आपको क्यों कहा जा रहा है स्पेशली मेडिटेशन का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि आप हीलर हो। आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि आपसे नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में होगा, आपसे नहीं होगा, बट आप जैसे कैरी करेंगे ना, हर दिन थोड़ा, हर दिन थोड़ा। मैं ये कह रही हूँ कि एक ही दिन स्टार्ट किया, आज के दिन स्टार्ट किया, मैं आधा घंटा 1 घंटा मैं बैठा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब होगा, बट वो कैरी नहीं होगा। हर दिन वो कैरी नहीं होगा। आप एक दिन करोगे, फिर 2 दिन बाद आपका कुछ काम आ जाएगा, फिर आप रुक जाओगे, आप सोचोगे अरे सुबह नहीं, अभी शाम को करूंगा, नहीं दोपहर को करूंगा, अभी शाम को करूंगा, दोपहर को टाइम नहीं मिला, शाम को करूंगा, शाम को टाइम, अरे रात को, अरे थक गया, अभी नहीं, अरे नहीं रात को करूंगा, थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलूंगा, फिर आऊंगा, फिर देखूंगा, फिर बैठूंगा, फिर मेडिटेशन करूंगा, फिर रात नहीं, सुबह अभी अभी आज नहीं, अभी आज नहीं, अभी कल करूंगा। तो वो ना, वो कल आता ही नहीं है ना। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि पूरे 24 घंटे में आप सिर्फ 15 मिनट निकालो। स्टार्ट करो ना 15 मिनट से, 15 मिनट बैठो और कुछ मत करो, कोई भी मंत्र जाप मत करो, कोई भी कुछ भी मत करो, बस आंखें बंद करो और बैठो। और ना, कोई कोई कहता है कि नहीं बाहर की बहुत आवाज आती है, कोई बुलाता है, कोई पुकारता है, तो टाइम ही ऐसा पकड़ो ना बेटा, टाइम ही ऐसा पकड़ो जिस टाइम पे ना कोई दरवाजे की बेल बजाए, ना कोई कहीं पे बाहर किसी का आवाज हो, या तो रात को सोते समय या तो सुबह जल्दी उठ के, ठीक है। 6 बजे सब लोग, नॉर्मली 6-7 बजे सब लोग उठ जाते हैं, तो आप 5 बजे उठो। 4 बजे तो होगा नहीं आपसे, 5 बजे उठो। 5 से 5:15 तक आप अपना थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाओ, और फिर 5:15 या 5:30 से लेके आगे 15 मिनट तक करो, है ना। फिर आपका जो रूटीन है वो कर लो, आपको सोना है सो जाओ। ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे अभी मेडिटेशन किया, अब मैं कैसे सो जाऊं। पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसे मेडिटेशन खत्म हो गया और ऐसे करके मैं सो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेडिटेशन के बाद आपको थोड़ा 2-3 मिनट उसी जगह पे बैठना है, शांति से बैठना है, और फिर वहां से उठना है आपको। और हमेशा याद रखना, मेडिटेशन करते वक्त आपको आसन लेके ही बैठना है नीचे। बिना आसन के आप कहीं पर भी बेड पे बैठ के, है ना, कहीं फर्श पे बैठ के ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप किसी घास पे बैठे हो और घास पे बैठ के आप नेचर की एनर्जी में, नहीं, वहां पर भी आपको आसन लेके ही बैठना है, ठीक है। और शांति से बैठो, कुछ सोचो मत, दिमाग में कुछ मत लाओ। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ जाए कि इसने आज ये किया, उसने आज वो किया, आने दो। जो जो थॉट प्रोसेस आ रहे, यहाँ से एक थॉट प्रोसेस आ गया, वहीं पे कट करो, और दूसरा कुछ सोचो कहीं और। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आंखें बंद कर लिया, आपको अपने मम्मी के बारे में कुछ सोच रहे हैं आप, अरे मम्मी ने आज पूरे दिन भर में ये किया, मुझे ऐसे डांटा, फिर तुरंत कट करो वो थॉट, और अपने पापा के बारे में सोचो, फिर पापा का ऐसा फटका मारा, पापा ने ऐसे किया, पापा ने ऐसे बात की, तुरंत कट करो। फिर स्कूल का कोई, कॉलेज का कोई, या फिर अपने ऑफिस का कुछ तो इंसिडेंट याद करो। फिर ऐसे करके ना, जैसे आप वो ना, वेरी सिंपल, जैसे आप ना थॉट प्रोसेस कट करना सीखोगे ना, वैसे आप मेडिटेशन को डीप में उतारना, मेडिटेशन में डीप में जाना स्टार्ट करोगे। अगर ये इससे भी नहीं हो रहा है ना आपका कि नहीं यार, मैं हेडफोन बिना पहने या फिर आवाज में या तो फिर थॉट मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वेरी सिंपल, हेडफोन लगाइए, मेडिटेशन का कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुन के 15 मिनट के लिए शांति से बैठिए। या तो मंत्र चैंटिंग होता है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो उस हिसाब से, या तो फिर आप जिस भी राधे राधे, या फिर श्री कृष्ण जी, राम, है ना, हनुमान जी, जो भी आपका मंत्र जाप है, जिस भी प्रकार से है, आप वो सुनिए, उसको सुनते रहिए। देवी का स्रोत है, वो स्रोत सुनते रहिए। तो वो 15 मिनट आप उस चीज के लिए दीजिए, बस आपका फोकस वहां पे होना चाहिए।
दिमाग में ऐसे नहीं कि हेडफोन पे गाने चल रहे हैं या फिर मंत्र जाप चल रहा है ये, और थॉट प्रोसेस आ रहे हैं आपको, अरे आज कॉलेज में ये हुआ, अरे आज ऑफिस में ये हुआ, नहीं। उस वक्त नहीं सोचना है आपको। फिर आपके थॉट प्रोसेस में आना नहीं चाहिए। फिर आपके थॉट प्रोसेस में जब आप आप हेडफोन लगा के कुछ सुन रहे हैं ना, तो जो बोल रहे हैं ना, कानों में आवाज जो घूम रही है ना, उसके डीप में आपको जाना है, तब जाके आपका मेडिटेशन वर्क करना शुरू करेगा। और जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा ना, तो आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप कोई हीलर है, सेंट है, आप लाइट वर्कर के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो महादेव ब्लेसिंग टैरो की तरफ से आपको सादर प्रणाम है। और थैंक यू सो मच कि आपके जैसी प्यारी प्यारी सोल फैमिली, प्यारे प्यारे सोल हीलर, प्यारे प्यारे सोल लाइट वर्कर एंड प्यारे प्यारे सोल सेंट इस चैनल से जुड़े हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल का ईमेल आईडी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस ईमेल आईडी से आप बातें शेयर कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी आप अपने लाइफ पर्पस को सक्सेसफुली अचीव कर पाए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट कीजिए हर हर महादेव, और यस आई एम अ हीलर एंड आई एम अ लाइट वर्कर। आप कमेंट कीजिए और मेल कर सकते हैं आप इस चैनल पे। और शेयर कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।